हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो का जो कंटेंट है वो हिंदी साहित्य विषय से जो बच्चे नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके पेपर में पृथ्वीराज दासों का एक 27वां भाग, जिसको रेवा तट समय कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो आज का जो प्रश्न है उसी पार्ट से संबंधित प्रश्न है, उसी समय से संबंधित प्रश्न है, और उससे समय से संबंधित 2021 में भी और 2023 वाले नेट के पेपर में भी सवाल पूछे गए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? कह रहा है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली वापस आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? ए, रेवा तट पर मृगया के लिए, बी, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, या सी, गुर्जर नरेश के से युद्ध के लिए, या डी, मोहम्मद गौरी से मान भंग के लिए। तो आपको बताना है कि जब देवागिरी पर विजय करने के बाद दिल्ली वापस आया जब चामुंडराय दाहिम, तो उसने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? देखो बच्चों, जो इसका उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ए वाला पहला, रेवा तट पर क्या करने के लिए, मृगया करने के लिए उसने जो है उनको प्रेरित किया था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व की संज्ञा दी है। कह रहा है कि रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व की संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से मेल नहीं खाते हैं। कवित्व संज्ञक के वे छंद हैं। तो ये छंद कौन कहलाते हैं? सवया है, घनाक्षरी है, रोला है, या छप्प है? तो आपको बताना है कि वो क्या कहलाएगा, सवया, घनाक्षरी, रोला या छप्पय। तो देखो बच्चों, इसको छप्पय कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वीराज रासो में वर्णित रेवा तट समय कौन सा है? कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित जो रेवा तट समय है वो कौन सा है? 24वां है, 22वां है, 26वां है, या 27वां है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा समय है। 24वां है, 22वां है, 26वां है, या 27वां है? तो देखो बच्चों, पृथ्वीराज रासो में जो वर्णित रेवा तट समय है वो 27वां सर्ग है। कौन सा है? 27वां समय है। तो तीसरे का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए चौथा में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो का प्रारंभ जो है वो सुख सुखी संवाद से माना है? कह रहा है किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो का प्रारंभ जो है वो सुख सुखी संवाद से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, या रामकुमार वर्मा ने? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो का प्रारंभ जो है वो सुख सुखी संवाद से मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो देखो बच्चों, विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात इसका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। तो चौथे का उत्तर बी सही होगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? कह रहा पद्मावती के अनुसार, पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? गुजरात की, कुमाऊं की, कन्नौज की, या समुद्र शिखर की? तो आपको बताना है कि पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी। आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो बच्चों, पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती जो है वो समुद्र शिखर की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? समुद्र शिखर की राजकुमारी थी। चलिए छठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पद्मावती समय पृथ्वीराज दासों का कौन सा समय है? कह रहा कि पद्मावती समय जो है वो पृथ्वीराज दासों का कौन सा समय है? 15वां, 17वां, 14वां, या 20वां? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय जो है वो कौन सा समय है? 15वां है, 17वां है, 14वां है, या 20वां है? तो देखो बच्चों, यह समय जो है वो 20वां समय है। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। छठवें का डी हो जाएगा। चलिए सातवें में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हथिनी हथिनी से किस मुनि का जन्म होता है? कह रहा हथिनी से किस मुनि का जन्म होता है? सलकाव्य का, पालकाव्य का, लोहिताक्ष का, या इनमें से किसी का नहीं? तो आपको बताना है कि हथिनी से किस मुनि का जन्म होता है। देखो बच्चों, हथिनी से जो है वो पालकाव्य मुनि का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पालकाव्य मुनि का। किसका? पालकाव्य मुनि का, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो सातवें का बी हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ब्रह्म ऋषि के श्राप से जो अप्सरा हथिनी बनी थी उसका क्या नाम था? कह रहा है कि ब्रह्म ऋषि के श्राप से जो अप्सरा हथिनी बनी उसका क्या नाम था? मेनका, रंभा, कमला, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना कि ब्रह्म ऋषि के श्राप से जो अप्सरा हथिनी बन गई थी उसका नाम क्या था? मेनका था, रंभा था, कमला था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बच्चों, जो श्राप से हथिनी बनी थी उसका नाम रंभा था। तो आठवें का बी सही हो जाएगा। चलिए नवा में क्या कह रहा है। कह रहा किस सरोवर के किनारे स्थापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था?
कह रहे किस सरोवर के किनारे जो है सापित हाथियों का झुंड जो है वो क्रीड़ा करता था? मानसरोवर, लोहित, दीर्घतपा या लोहिताक्ष? तो आपको बताना है कि किस सरोवर के किनारे जो है सापित हाथियों का झुंड जो है वो क्रीड़ा करता था? मानसरोवर के सामने, लोहित के सामने, दीर्घतपा के सामने या लोहिताक्ष के सामने? देखिए उस सरोवर का नाम लोहिताक्ष था। क्या था? लोहिताक्ष। तो नवा का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कौन राजा हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया था? कह रहा कौन राजा है जिसने हाथियों को पकड़ा और चंपापुरी लेकर के चला गया? पृथ्वीराज चौहान, राजा रोमपाद, जयचंद या मोहम्मद गोरी? तो आपको बताना है कि कौन राजा था जो हाथियों को पकड़ा और चंपापुरी लेकर के चला गया था? तो देखो बच्चों, चंपापुरी ले जाने वाला जो राजा था उसका नाम राम सोमपाद था, राम रोमपाद था। क्या था? राजा रोमपाद। कौन था? तो राजा रोमपाद जो है वो हाथियों को पकड़कर कहां लेके चला गया? चंपापुरी लेकर चला गया। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा गोरी पृथ्वीराज चौहान के कैद में कितने दिन रहा था? कह रहा है कि गोरी पृथ्वीराज चौहान के कैद में कितने दिन रहा था? 1 माह, 2 माह, 2 माह 3 दिन या 1 माह 3 दिन? आपको बताना है कि कितने दिन जो है वो रहा था। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 माह 3 दिन जो है वो गोरी चौहान के कैद में रहा था। चलिए अगला देखिए 12 में क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वीराज चौहान का कौन सेनापति कौन था? कह रहा है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो आपको बताना कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? चामुंडराय, नरपति, जैत सिंह या समर सिंह? तो बताना है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? चामुंडराय, नरपति, जैत सिंह या समर सिंह? तो देखो बच्चों, इसका जो सेनापति था वो चामुंडराय था। कौन था? चामुंडराय था। तो 12 का ए सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है शुलक के पिता लखन को कौन उठाकर ले जाता है? कहता है लखन के पिता शुलक के पिता लखन को कौन उठा करके ले जाता है? देखिए जब रेवा तट पर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है तो लखन उसमें जो है वो मारा जाता है। तो शुलक के पिता लखन मारे जाते हैं तो उसको उठाकर कौन ले जाता है? गौरी, हुसैन खां, महामाया या भट्टी? तो आपको पता है कौन उठा करके ले जाता है? तो देखो बच्चों, उसको महामाया उठा ले जाता है। कौन? महामाया उठाकर ले जाता है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किस योद्धा के मारे जाने पर सुरलोक में जय जयकार होने लगी? कह रहा किस योद्धा के मारे जाने पर सुरलोक में जय जयकार होने लगी थी? पृथ्वीराज राशो, चंद पुंडीर, चामुंडराय या सोलंकी माधव राव? तो आपको बताना कि कौन ऐसा राजा था जिसके मारे जाने के बाद योद्धा, सॉरी राजा नहीं, कौन सा योद्धा था जिसके मारे जाने के बाद जय जयकार होने लगी थी? पृथ्वीराज दासो के, चंद पुंडीर के, चामुंडराय के या सोलंकी माधव राव के? तो देखिए बच्चों, चंद पुंडीर के मारे जाने पर जय जयकार होने लगी थी। किसके? चंद पुंडीर के। तो 14 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने किस तिथि को गौरी से युद्ध के लिए धावा बोला था? कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस तिथि को गौरी से युद्ध के लिए धावा बोला था? अर्थात पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ए एकादशी तिथि को, बी पंचमी तिथि मंगलवार को, सी पंचमी तिथि सोमवार को, डी पंचमी तिथि बुधवार को? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पंचमी तिथि मंगलवार को। युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? पंचमी तिथि मंगलवार, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजा पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था? कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजा पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था? समर सिंह, जैत सिंह, हुसैन खां या उपरोक्त सभी? तो आपको बताना कि इनमें से कौन ऐसा राजा था जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था? किसके खिलाफ? गौरी के खिलाफ। तो देखो बच्चों, इसमें समर सिंह, जैत सिंह और हुसैन खां ये तीनों लड़े थे, अर्थात उपयुक्त जो है वो सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा 16 का। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेवत तट सर्ग में किस ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है? कह रहा है कि रेवत तट सर्ग में किस ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो आपको बताना है किसको क्रूर और बलवान बताया गया है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को? तो देखो बच्चों, रेवा तट में जो है वो मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। चलिए 18 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि देवगिरी जीते सुबट आयो चमन राय, जय जय नृप कीरति सकल, कहीं कवि जन गाय, अमिलट राज प्रतिराज सो, कहीं राव चामंड। रेव तट से संबंधित यह पंक्ति किस छंद में लिखी गई है? आपको बताना है कि रेवा तट समय से संबंधित जो है ये पंक्ति किस में लिखी गई है? दोहा में, कवित्त में, अरिल्य में या गाथा में? तो आपको बताना है कि किस में लिखी गई है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह दोहा में लिखी गई है। किसमें? दोहा में। तो 18 का उत्तर ए। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि जहां उत्तरत हो साही चिन्हाव मीरम, जहां तेज गढ़ियो डठको पुंडीर, करी आन शाहाब शाबांधी गौरी,
धर के धींग धींग दकावे सजोरी, यह पंक्ति किस छंद में जो है रचित है? तो आप पता ना कि ये भी रेवतट सर्ग से संबंधित है और यह किस में रचित है? तो देखो बच्चों यह भुजंगी में रचित है। किसमें है? भुजंगी में। उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का सी सही हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कर किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश की संज्ञा दी है? कह रहा है कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश की संज्ञा दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो बच्चों देखो डॉक्टर नगेंद्र जो है पृथ्वी इसको घटना कोश कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 20वें का बी हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहा है। मत से अंधे हाथियों ने किसका बगीचा उजाड़ दिया था? कह रहा है कि मद से अंधे हाथियों ने किसका बगीचा उजाड़ दिया था? गौरी का, चामुंडराय का, दीर्घ तपा ऋषि का या पालकाव्य का? तो किसका बगीचा उड़ाता था? उजाड़ दिया था, सॉरी उजाड़ दिया था। तो देखो बच्चों दीर्घ तपा ऋषि का जो है बगीचा हाथियों ने उजाड़ दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी दीर्घ तपा ऋषि का हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि राजा सोमपाद द्वारा हाथियों को पकड़े जाने के बाद हाथियां किसके वियोग में दुर्बल हो गई थी? कह रहे कि राजा सोमपाद द्वारा हाथियों को पकड़े जाने के बाद हाथियां किसके वियोग में दुर्बल हो गई थी? दीर्घतपा के, पालकाव्य के, रंभा के या मेनका के? तो बताना है कि किसके वियोग में हाथियां जो है दुर्बल हो गई थी? तो देखो बच्चों पालकाव्य ऋषि के। किसके? पालकाव्य के। तो 22 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 23 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वीराज रासो को किसने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है? कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो आपको बताना है किसने जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना है इसको। तो देखो बच्चों हिंदी का पहला काव्य मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चलिए अगला देखिए 24 में क्या कह रहा है। कह रहा किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है? कह रहा है कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र और डॉक्टर दशरथ शर्मा? तो बताना है कि किसने जो है अभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है पृथ्वीराज रासो को? तो देखो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को किसने कन्नौजी कहा है? पृथ्वीराज रासो की भाषा को किसने कन्नौजी कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी, उदय भान तिवारी, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर? तो आपको बताना है कि किसने जो है इनकी भाषा को कन्नौजी कहा है। तो देखो बच्चों इसकी भाषा को कन्नौजी जो है वो गारसा दत्तासी ने कहा है। किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने कहा है। ठीक है, तो आज का ये प्रश्न जो अंतिम 25 प्रश्न थे तो ये खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लाइक जरूर करें। जो भी वीडियो को देखें तो अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से आप मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब किया है तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।